तो हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस समय कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए बहुत ही आपकी जो डिमांड थी कि सर, जो हमारी रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकली हुई है, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, उनकी आप कट ऑफ बताइए। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कोई भी यूट्यूब चैनल, आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई भी यूट्यूब चैनल और कोई भी टीचर एग्ज़ाम होने से पहले बिल्कुल भी कट ऑफ आपको नहीं बता सकता। सिर्फ आपको बेवकूफ़ ही बनाया जा सकता है कि झूठे के लिए मुँह उठाया और कोई भी कट ऑफ लिख दी कि ये कट ऑफ होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी, ये मैं आपको पहले ही सचेत कर देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि किसी भी यूट्यूबर या किसी भी टीचर की बनाई हुई कट ऑफ पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम से पहले कोई कट ऑफ नहीं बता सकता, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो इसलिए आपको पहले मैंने ये बता दिया है। लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ डाटा का एनालाइज करके, पुराने डाटा का, कंपटीशन का लेवल ज़रूर बता सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि कट ऑफ हमारी जो है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी और कहाँ, कौन से फैक्टर के हिसाब से कहाँ टिक सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम कि हमारी जो कट ऑफ है कैसे कैसे किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करती है। सबसे में तो सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है वो होता है पेपर का जो लेवल होता है, उस पर कट ऑफ सबसे ज़्यादा लाई करती है। दरअसल आपने जो देखा होगा, अपने रेडियो ऑपरेटर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम यूपी सब इंस्पेक्टर, जो इस समय प्रक्रिया पूर्ण भी हो चुकी है, यूपी एएसआई जो इस समय प्रक्रिया में है भर्ती, इनसे बिल्कुल सेम पैटर्न है। लगभग 80% पूरा पैटर्न इन्हीं भर्तियों से मिलता जुलता है रेडियो ऑपरेटर का। तो इन्हीं भर्तियों में हम देखते हैं कि किसी की मेरिट कितनी है और किसी की मेरिट कितनी है। मेरिट है पेपर के लेवल पर आधारित होती है। तो देखो, मैं आपको इसी कड़ी में बता के चलता हूँ कि यूपीएसआई भी 400 नंबर का पेपर होता है और रेडियो ऑपरेटर भी 400 ही नंबर का पेपर है। यूपीएसआई भी 400 नंबर का पेपर था और ये भी 400 नंबर का पेपर है, रेडियो ऑपरेटर भी। और जो पूछे गए टॉपिक हैं लगभग 80 से 90% सेम ही टॉपिक हैं। उसमें थोड़ा सा इसमें जो है रेडियो ऑपरेटर में थोड़ा सा साइंस का वेटेज ज़्यादा है, उसमें थोड़ा मूल विधि वगैरह का वेटेज ज़्यादा था। तो इसी कड़ी में मैं आपको बता देता हूं कि यूपी सब इंस्पेक्टर की 2011 से लेकर जो 21 में 3 भर्तियां हुई हैं, तीनों की जो मेरिट थी वो बहुत ही डिफरेंट रही हैं, बहुत ही उठापटक रही है। जो 2011 वाली भर्ती थी उसकी 332 प्लस मेरिट रही थी। जनरल की बात करूंगा मैं आपको, तो इस हिसाब से आपको आइडिया होना चाहिए कि 2011 में जो भर्ती हुई थी, जो 2011 में भर्ती निकली थी, उसकी मेरिट रही थी 332 प्लस। 2016 में जो मेरिट रही थी यूपी सब इंस्पेक्टर वाली, उसकी जो मेरिट रही थी वो एकदम धड़ाम से नीचे आके गिरी। क्योंकि दरअसल ये होता है कि भर्ती वो पहले हुई थी, 2016 की बाद में हुई थी, तो इसकी मेरिट और ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ मेरे दोस्त। हुआ ये कि 2016 की मेरिट की जो भर्तियां, जो सीटें थी, वो भी खाली चली गईं और उन्हें योग्य कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए, क्योंकि उन्होंने पेपर का जो लेवल था और जो क्राइटेरिया था वो बिल्कुल एकदम उससे 11 से बिल्कुल हटा के बना दिया। क्योंकि 50% उसमें जो 2016 वाली थी, इसमें 50% हर सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य कर दिया और पेपर का जो लेवल था एकदम हार्ड लेवल था। तो जिस वजह से कैंडिडेट अपना 50% क्राइटेरिया ही पार नहीं कर पाए और जिन्होंने पार भी किया तो वो सब सेलेक्ट हो गए। ठीक है, जनरल की मेरिट इसमें 252 के लगभग गई थी
और कहाँ 332 प्लस उसमें मेरिट रही थी। और फिर बात आई 2000 यूपी सब इंस्पेक्टर वाली भर्ती, तो इसमें मेरिट ने फिर एक रिकॉर्ड बना दिया, फाइनल मेरिट जो 316 प्लस चली गई। तो इसलिए आपको मैं इन जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ इनसे ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि मेरिट कभी भी आप नहीं बना सकते एग्ज़ाम से पहले। तो जैसा कि बहुत से यूट्यूबर और बहुत से टीचरों ने मेरिट डाल रखी थी, तो देखा था मैं उन्हीं को देख के थोड़ा ये सोच रहा था कि ये बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं और कैसे मेरिट बना के उन्हें दे देते हैं पेपर से पहले, जिससे बच्चा वो ही माइंड सेट कर लेता है और उसका यदि स्कोर उतना आ जाता है तो पढ़ाई में थोड़ी सी ढील छोड़ देता है। तो देखो, पहला फैक्टर मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। और पेपर का लेवल क्या होता है कि पेपर कभी हार्ड आ जाता है, कभी मॉडरेट आ जाता है, कभी इजी आ जाता है। पेपर के भी 3 लेवल होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के हिसाब से मैं आपकी मेरिट थोड़ा सेट करने की कोशिश करूँगा। तो दूसरा जो फैक्टर है हमारा जो मेरिट को प्रभावित करता है वो है कंपटीशन का लेवल। कंपटीशन का लेवल हम जांचें तो क्या होता है कि उस वैकेंसी जो निकली है वो कितनी है और उन पर कितने फॉर्म डाले गए हैं, उनके कितने कॉम्पिटिटर हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक सीट पर कितने हैं। तो ये भी हमारी मेरिट को एक निर्धारित करने का बहुत ही अहम फैक्टर होता है। और तीसरा जो होता है फैक्टर मेरिट को निर्धारित करने का वो होता है कि हमारा माहौल इस समय क्या चल रहा है। माहौल से मैं आपको समझाना चाहूँ कि इस समय जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले कितनी भर्तियों में बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, मतलब कि कितनी भर्तियां कंप्लीट हो गई हैं, जिससे एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चों की संख्या जो सिलेक्शन लेते उनकी कम हो जाएगी, जिससे उन मेरिटों रेडियो ऑपरेटर की मेरिट पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। जिससे बच्चे जैसे मान लो यूपीएसआई, यूपीएएसआई, इस समय लेखपाल का एग्ज़ाम भी है, ये लगभग भर्तियाँ यूपीएसआई और एएसआई में बच्चे चले जाएंगे तो आपकी इसमें कुछ सीटें जो काटने वाले थे वो नहीं काटेंगे, तो जिससे आपको उन चीज़ों का भी बेनिफिट होगा। तो ये 3 चीज़ें हमारी मेरिट को डिसाइड करती हैं। तो इन्हीं चीज़ों के आधार पर मैं देख लेता हूँ कि मेरिट क्या रह सकती है। इन्हीं फैक्टरों के आधार पर बहुत ही ज़्यादा मैंने एनालाइज़ किया, सब चीज़ें देखी। देखने के बाद मैं एक नतीजे तक पहुँचा जिसमें मैं आपको बता दूं कि यदि पेपर बिल्कुल हार्ड आया, बिल्कुल का मतलब समझ लो जैसे 2016 में सब इंस्पेक्टर का पेपर आया था, उठा लेना देख लेना, 3300 के करीब वैकेंसी थी और 2400 ही वैकेंसी के लगभग उसमें फिल हो पाई, बाकी की जो वैकेंसियां थी वो सब खाली चली गई। तो आप ये ध्यान में रख लेना कि यदि पेपर हार्ड बनता है, टफ़ बनता है, मतलब उसमें कोई सेक्शन ऐसा बन जाता है कि जिसमें आप 50% का क्राइटेरिया पार नहीं कर पाते हैं, तो आपका ज़्यादा स्कोर लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि मैं एक चीज़ की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि जैसे कि जीके ही 2016 में पहले यूपीएसआई में अपना रूप दिखा चुकी है, तो जिस वजह से आपको 50% क्राइटेरिया भी पार करना एक बहुत ही जद्दोजहद का काम हो जाएगा। तो इसलिए यदि पेपर हार्ड आता है तो आप मेरिट की चिंता करना बिल्कुल छोड़ दें, अपना 50% जो क्राइटेरिया है उस पर विशेष ध्यान दें। तो ये चीज़ भी आप अपनी तैयारी में बिल्कुल शामिल करते चलें, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो वो थोड़े इजी होते हैं पेपर से, ठीक है। और यदि पेपर उनसे थोड़ा कठिन आ गया तो आपको 50% जो क्राइटेरिया है वो पार करना बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी वो सब करने के लिए, ठीक। और यदि आपका पेपर जो है मॉडरेट आता है, मॉडरेट में मैं कहूँ कि जैसे कि 2021 में सब इंस्पेक्टर का पेपर इस समय हुआ है तो इसे मैं मॉडरेट कहूँगा। यदि आपका पेपर इस टाइप से होता है तो इस टाइप के पेपर में आपकी मेरिट रेडियो ऑपरेटर की कहाँ तक जा सकती है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आपकी रेडियो ऑपरेटर में 3
पोस्ट हैं। नंबर एक हेड रेडियो ऑपरेटर हैं, एक असिस्टेंट हैं और हमारे एक वर्कशॉप हैं। वर्कशॉप लेवल 3 की जॉब है और असिस्टेंट लेवल 4 की जॉब है और हेड रेडियो ऑपरेटर जो है लेवल 6 की है, जो समकक्ष है सब इंस्पेक्टर के। और वर्कशॉप वाली जो समकक्ष है हमारी वो है कांस्टेबल के। तो मैं आपको इस समय जो मेरिट बताऊंगा वो हेड रेडियो ऑपरेटर की बताऊंगा, क्योंकि आप किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, लेकिन जो सबसे कम कंपटीशन होगा वो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसियों में होगा और सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है आपकी में वो वर्कशॉप वाली वैकेंसियों के अंदर है और जो असिस्टेंट वाली हैं इन दोनों के बीच में कंपटीशन है। इसमें जो हेड ऑपरेटर की वैकेंसी है इस पर जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें पहले आपको बता देता हूं कि कंपटीशन क्यों इनमें ज़्यादा है और क्यों कम है। देखो, जो हेड ऑपरेटर है इसमें जो डाले गए फॉर्म हैं 79,584 फॉर्म इसमें डाले गए हैं। तो एक मैं राउंड फिगर लेके चलूँगा, लगभग 80,000 इसमें फॉर्म डाले गए हैं। और मैं पिछले रिकॉर्डों के आधार पर यह सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से जो वैकेंसियाँ रही हैं उत्तर प्रदेश में उनमें डाले गए जो फॉर्म थे, इसमें फॉर्म तो ज़्यादा डाले गए थे 1 लाख से ऊपर, लेकिन ये कंप्लीट वो फॉर्म है जिन्होंने फ़ीस भी जमा करी थी। रजिस्ट्रेशन तो इसमें ज़्यादा भी किए गए थे, 1 लाख से भी ऊपर रजिस्ट्रेशन थे हेड ऑपरेटर में, लेकिन 80,000 लोगों ने फ़ीस सबमिट करी। तो पिछली भर्तियों के आधार पर मैं आपको यही बताऊंगा कि लगभग 60% के करीब ही बच्चे हमारी परीक्षा में बैठते हैं। जैसे कि पिछला रिकॉर्ड 2021 में 12 लाख फॉर्म थे सब इंस्पेक्टर में और बच्चे बैठे थे 7 लाख के करीब। और यूपी ASI गोपनीय वाली जो वैकेंसी इस समय चल रही है उसमें फॉर्म डाले गए थे लगभग 68,000 के करीब और बच्चे परीक्षा में बैठे थे 38,000 के करीब। तो उसी आधार पर इस परीक्षा में भी जो रेडियो ऑपरेटर है 80,000 फॉर्मों में से बच्चे जो हमारे बैठेंगे लगभग 45,000 के करीब इसमें बच्चे बैठेंगे। 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन हमें नहीं है। और वैकेंसी हमारी है 936। तो मैं एक कैलकुलेशन के नतीजे पे ये पहुंचा कि एक सीट पर इसमें 50 बच्चों की फ़ाइट होगी, मतलब 2 सीटों पर 100 बच्चों की फ़ाइट, 100 बच्चों में से 2 बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो मोटा मोटा कैलकुलेशन ये लगा सकते हैं कि 100 बच्चों में से 2 बच्चों का सिलेक्शन होगा, मतलब 2% इसका रिज़ल्ट रहेगा। क्लियर सी बात है। ऐसे ही असिस्टेंट ऑपरेटर जो है उसमें जो फॉर्म डाले गए हैं हमारे 3,47,000, तो मैं मोटा मोटा फिगर ले लूँ इसका तो 3.5 लाख। और इसी हिसाब से बच्चे जो परीक्षा में बैठेंगे, जो पिछले आंकड़े हैं उन्हीं के आधार पर मैं आपको बताऊं तो लगभग 2,80,000 के करीब परीक्षा देंगे बच्चे असिस्टेंट ऑपरेटर वाली। और तो एक सीट पर जो बच्चे रहेंगे वो 200 बच्चे रहेंगे, मतलब 200 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। और वर्कशॉप वाली जो वैकेंसी है जिसमें वैकेंसियां सबसे कम हैं, इनमें 120 वैकेंसी है और फॉर्म हमारे जो डाले गए हैं 68,000 फॉर्म डाले गए हैं। इनमें एक सीट पर जो बच्चा रहेगा हमारा वो सबसे ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि पुराने आंकड़ों के आधार पर मैं बात करूं कि 68,000 में से यदि बच्चे उसी आंकड़े के हिसाब से परीक्षा में बैठते हैं तो बच्चे इसमें 40,000 के करीब बच्चे परीक्षा देंगे। तो एक सीट पर जो बच्चों की संख्या होगी वो 333 के करीब बच्चे इसमें होंगे। 333 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो उसी आधार पर मैं आपके कंपटीशन का आकलन करते हुए आपकी जो मेरिट हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि मैं एकदम से मुंह उठा के नहीं आया, क्योंकि बहुत ही एनालाइज़ किया, पुराने आंकड़ों का भी एनालाइज़ किया और उसके बाद 3 कंडीशन तैयार हुई मेरी कि पेपर यदि ऐसा आएगा तो कंपटीशन की स्थिति क्या रहेगी, यदि पेपर इतना आएगा तो कंपटीशन की स्थिति क्या रहेगी, और यदि पेपर इजी आएगा तो क्या रहेगी हमारी कंपटीशन और मेरिट की स्थिति।
तो उसी आधार पर मैं बता देता हूँ कि यदि हार्ड रहा पेपर, जैसे कि 2016 में रहा था, तो आपको कोई डाउट नहीं है कि अपना 50% का क्राइटेरिया पार करके सब कुछ ठीक रहने वाला है। ठीक है, 50% का मतलब ये नहीं है कि आपके जो 400 नंबर है तो आप बिल्कुल 200 ही ले आएँ। ठीक, 50% तो उनके लिए रहेगा बिल्कुल, जो बिल्कुल SC ST वगैरह हैं, लेकिन आपको 250 प्लस मार्क्स बिल्कुल रखना पड़ेगा इसमें। ठीक, यदि हमारा पेपर हार्ड भी आता है तो 250 प्लस तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन 50% का क्राइटेरिया उसमें अहम रोल निभाता है जनरल वालों को। बाकी और जो अदर कास्ट हैं, फीमेल वगैरह हैं और SC ST हैं, वो हमारे 50% क्राइटेरिया पार करते ही सिलेक्शन हो जाएगा। बात है अब इसमें मॉडरेट की। यदि पेपर मॉडरेट हमारा आता है, मॉडरेट मैं किसको मानूंगा, मॉडरेट एग्ज़ाम UPSI 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो मॉडरेट था। तो इस टाइप का यदि एग्ज़ाम आता है, जो पेपर है इस टाइप से आता है, तो मेरिट हमारी जो जा सकती है, क्योंकि मैं आपको हेड ऑपरेटर की ही वैकेंसी की जो मेरिट है वही बता रहा हूँ, फिर उसी के आधार पर मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा कि इसमें कितना कितना इसमें आप एडवांस जा सकते हैं। देखो, यदि पेपर मॉडरेट आता है तो हमारी जो मेरिट है जनरल की 305 प्लस रहेगी, OBC की 295 प्लस रहेगी और EWS की भी 295 प्लस रहेगी और SC की 270 प्लस और ST की 235 प्लस मेरिट रहने वाली है, इससे कम नहीं रहेगी। ठीक है, और यदि पेपर हमारा, हाँ इसी में देख लेते हैं कि फ़ीमेल की क्या रहेगी। फ़ीमेल में आप सभी में से -15 मार्क्स कर सकते हो और इसी के आधार पर अपनी असिस्टेंट वाली मेरिट भी और वर्कशॉप वाली, असिस्टेंट वाली में आप 5 मार्क्स कम से कम बढ़ा सकते हैं और वर्कशॉप वाली में भी 5 मार्क्स और बढ़ा सकते हैं। मतलब वर्कशॉप वाली वैकेंसी में आप 10 मार्क्स बढ़ा लीजिए इसी मेरिट पर, यदि पेपर बिल्कुल मॉडरेट आता है। और यदि पेपर इजी आता है, इजी मैं कहूँ तो 2 पेपरों का उदाहरण आपको मैं इजी के तौर पर दूंगा। UPSI 2011 वाला एग्ज़ाम और UPASI 2021 वाला एग्ज़ाम, दोनों इजी लेवल के एग्ज़ाम थे। तो मेरिट जो रहने वाली है जनरल की 320 प्लस, OBC की 310 प्लस और EWS की 308 प्लस और SC की 285 प्लस और ST की 240 प्लस। इसी आधार पर आप इजी पेपर के अंदर असिस्टेंट का फिर 5 नंबर और बढ़ा लीजिए और वर्कशॉप का इसमें फिर 5 नंबर और बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो वो हमारी मेरिट इस हिसाब से, इजी यदि पेपर आता है तो इस हिसाब से सेट होगी। और फीमेल में आप जाएं तो फीमेल में आप इसमें से 15 मार्क्स सभी में से कम कर सकते हैं। तो ये एक अनुमान है, ना कि सभी सत्य हैं। पिछले आंकड़ों का एनालाइज करने के बाद एक नतीजे पर हम पहुँचे हैं। ये नहीं है कि मैं एकदम आया मुंह उठा के और सीधी कुछ कहा नहीं कि 320 मेरिट जाएगी, 320 जाएगी और उस चाहे पेपर कैसा भी आया हो। मैंने पेपर तीनों का लेवल का एनालाइज़ किया है कि यदि हार्ड आता है तो मेरिट कहाँ तक जा सकती है, मॉडरेट आता है तो मेरिट हमारी कहाँ तक जा सकती है, और इजी भी आता है पेपर। तो इजी के मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दे ही दिए, UPSI 2011 और ASI 2021। ये दोनों इजी थे, 2021 वाला मॉडरेट था और हार्ड वाला जो था 2016 वाला था। लेकिन मैं लास्ट में फिर भी आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपने किसी भी प्रैक्टिस सेट के अंदर मॉक लगा रहे हैं, किसी भी उसका मॉक लगा रहे हैं, तो उसमें आप अपने स्कोर को देखकर बिल्कुल भी खुश ना हो। चाहे आप 300 प्लस कर रहे हैं या 350 या 320, लेकिन आप हमेशा अपनी रैंक का बिल्कुल ख्याल रखें। आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसके हिसाब से, कंपटीशन से मैंने आपको अवगत ही करा दिया, क्योंकि जो कंपटीशन है असिस्टेंट वाली जो भर्ती है इसमें एक सीट पर 200 बच्चे हैं, वर्कशॉप वाली जो भर्ती है एक सीट पर 330 बच्चे हैं। मतलब ये रहा कि 330 में से एक बच्चा लिया जाएगा। और जो ऊपर 2 भर्ती हमारी हुई हैं, एक 2021 में UPSI वाली और 2021 में ही ASI वाली, दोनों का कंपटीशन हमारे क्या बताता है
यूपीएसआई वाली जो भर्ती थी, जो परीक्षा दिए थे बच्चे, उन्हीं के आधार पर एक सीट पर हमारे लगभग 70+ बच्चे थे, 73 बच्चे के करीब। और यूपीएएसआई वाली जो वैकेंसी थी हमारी, इसमें जो एक सीट पर बच्चे थे लगभग 30 बच्चे थे। मैं उस आधार पर बता रहा हूँ कि जो परीक्षा दिए थे, ना कि जिन्होंने फॉर्म भरा था, उस आधार पर जो परीक्षा दिए थे एक सीट पर 30 बच्चों की, लगभग 29 बच्चों की फ़ाइट थी। तो उस आधार पर यूपीएसआई की मेरिट गई थी इजी पेपर के हिसाब से, जो गई थी, जो मेरिट आपको मैं दिखा भी रहा हूँ कि यूपीएसआई की जो मेरिट गई है इजी पेपर के हिसाब से। और कंपटीशन कितना कम भी था, ठीक है, क्योंकि 29 बच्चे एक सीट पे थे, लेकिन वर्कशॉप में 333 और हमारे असिस्टेंट में 200 बच्चे एक सीट पर। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन हमेशा किसी का भी आप मॉक लगा रहे हो तो उसमें अपनी स्कोर बिल्कुल ना देखें, हमेशा उसमें अपनी रैंक एनालाइज करें और ये ज़रूर करें कि आप उस 2% रिज़ल्ट में आ रहे हो या नहीं आ रहे, आप उस सीट के अंदर आ रहे हो जितना हमारा कंपटीशन है। जैसे आप हेड के लिए, हेड ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई करे हो तो उसमें आपको 50 में से एक बच्चा लिया जाना है, मतलब तो आप उस एरिया के अंदर आ रहे हो, अपनी सेफ़ जोन के अंदर हो या नहीं हो। चाहे आप 320 स्कोर करके पता चल रही है आपकी रैंक 10% बच्चों के अंदर है, 10% में है, तो 10% तो हमारा यहाँ कहीं भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है, 10% बच्चों में, क्योंकि यहाँ तो 1%, आधे परसेंट और 2% की लड़ाई है, ठीक है। तो अपने आप को 1% और 2% बच्चों में अपनी रैंक को श्योर करें, और चाहे स्कोर आपका क्यों ना कम भी हो, तो रैंक का विशेष ध्यान रखें, रैंक पे ही फोकस करें, ना कि स्कोर पर, ठीक है। और किसी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें कि मेरिट कहाँ जाएगी हमारी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी के लिए राम राम, जय हिंद।